अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1D और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम एक छोटा सा ये हो गया था कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 17 तो किया हुआ था, बट एक स्टूडेंट ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैंने एक मिस्टेक कर दी है। थैंक्स टू हिम। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, फिर हम बाद में उसे नहीं देख पाते हैं, तो थैंक यू सो मच। अगर हो जाए मिस्टेक तो मुझे बता दिया करें, मैं उसे ठीक कर दिया करता हूँ। कहते हैं 2 weeks बिफोर नोरा वेंट टू न्यूयॉर्क फॉर अ हॉलीडे, शी एक्सचेंज सिंगापुरियन डॉलर 200। अच्छा, यहाँ पर एक मोहतरमा की बात हो रही है जो सिंगापुरियन डॉलर्स लेकर गई हैं US डॉलर में चेंज करवाने के लिए, ठीक है। तो उनके पास पहले जो सिंगापुरियन डॉलर हैं, जैसे सिंगापुरियन डॉलर 2000, ठीक है, सिंगापुरियन डॉलर हैं उनके पास 2000 और वो चेंज करवा रही हैं उसको US डॉलर में सैमीज़ मनी एक्सचेंज, ठीक है। ये $2000 लेके जा रही हैं वो सैमीज़ मनी एक्सचेंज, और यहाँ जो रेट है वो ये है कि US डॉलर 1 के बदले सिंगापुरियन डॉलर X दिए जाएंगे। अभी हमें नहीं पता कि हमें कितने पैसे मिलेंगे, एक इन्फॉर्मेशन ये दीजिए। कहते हैं राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ X फॉर द अमाउंट ऑफ US डॉलर शी रिसीव फ्रॉम द सैमीज़ मनी। अच्छा देखें जी, US डॉलर 1, अगर वो उन्हें US डॉलर 1 के बदले सिंगापुरियन डॉलर X चाहिए, ठीक है, मिलेंगे। हमारे पास सिंगापुरियन डॉलर दिए हुए 2000, ठीक है। हमें 2000 सिंगापुरियन डॉलर को US डॉलर में चेंज करवाना है। अब अगर आपके पास, जैसे यहाँ पर लेट सपोज आपके पास यहाँ पर सिंगापुरियन डॉलर आपने 2000 रखने हैं, ठीक है, वो ये रहे मेरे, मुझे यहाँ प्लेस करने, लेकिन यहाँ प्लेस करने से पहले देखें यहाँ पर ऑलरेडी एक X ऑलरेडी मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस X को यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ भेज देता हूँ US डॉलर 1/X, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, सिंगापुरियन डॉलर। जब यहाँ से X हट गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर 2000 लेता हूँ, सिंगापुरियन डॉलर 2000 ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी US डॉलर 2000 लेने पड़ेंगे, 2000/X। एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है, कि अगर वो नोरा जो हैं, मिस नोरा सैमीज़ मनी एक्सचेंज पे अपने सिंगापुरियन डॉलर 2000 देती हैं, तो उसके बदले में उन्हें US डॉलर 2000/X वैल्यू मिलेगी। अभी हमें नहीं पता था, ये क्या आपका सवाल आ गया, ठीक है, आप इसको राइट करके लिख सकते हैं। अब लिखें 1 week बिफोर हर हॉलीडे शी एक्सचेंज अनदर सिंगापुरियन डॉलर 1000, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इन्होंने एक और 1000 सिंगापुरियन डॉलर चेंज करवाए हैं, सिंगापुरियन डॉलर 1000 इन्होंने मज़ीद चेंज करवाए हैं, और ये चेंज करवाए हैं इन्होंने चैंस मनी एक्सचेंज में, ठीक है। ये अब लेकर गई हैं किसी और मनी एक्सचेंज, चैंस मनी एक्सचेंज, और वहाँ जो रेट चल रहा है, जो करेंसी रेट चल रहा है, वो चल रहा है US डॉलर 1 = सिंगापुरियन डॉलर X + 0.05, ठीक है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है हम उसी के हिसाब से अपनी इक्वेशंस को लेकर चलेंगे। अब अगर ये सूरत हाल है तो अब आप क्या करेंगे इस सूरत हाल में, अब मेरे पास यहाँ पर मुझे 1000 लिखना है, तो यहाँ से इस वैल्यू को हटा के यहाँ लाऊंगा, तो ये मल्टीप्लाई करेगी, यहाँ पर आकर डिवाइड करेगी X + 0.05, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं बचता तो 1 लिखता, और 1 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 1000 ही रहेगा, और यहाँ पर भी 1 था, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1000 ही आया, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ये आ गई। ये है चैंस सेमी मनी एक्सचेंज और ये है चैंस मनी एक्सचेंज। लास्ट टाइम मैंने यहाँ 1000 के बजाय 2000 ले लिया था, तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, ठीक है, और उसमें स्टूडेंट्स को बड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही थी। अच्छा, अब देख लेते हैं आगे क्या करना है। अब कहते हैं वो थर्ड पार्ट में, इफ़ नोरा रिसीव अ टोटल ऑफ US डॉलर 2370, ठीक है, US डॉलर 2370 इन टोटल उन्हें मिले हैं, ठीक है। कहाँ से, 2 मनी एक्सचेंज से, एक सैमीज़ मनी एक्सचेंज से प्लस एक चैंस मनी एक्सचेंज से, ठीक है। और सैमीज़ मनी एक्सचेंज और चैंस मनी एक्सचेंज से उन्हें डॉलर्स मिल कितने रहे, यहाँ पर जब वो सैमीज़ मनी एक्सचेंज गई थी तो US डॉलर सिंगापुरियन डॉलर 2000 जब दिए थे तो उन्हें ये वाले US डॉलर मिले 2000/100, 2000/X, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2000/X प्लस,
और जो चेंस मनी एक्सचेंज गई थी तो वहाँ उन्हें 1000 सिंगापुरियन डॉलर के बदले मिले थे 1000 अपॉन एक्स प्लस 0.05। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1000 अपॉन एक्स प्लस 0.05, ठीक है। और यहाँ पर है 2370, ठीक है। अब सिंपल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, हमने इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा जनाब, पहले तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ इनका एलसीएम, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई फ़िलहाल ऑप्शन नज़र नहीं आता। 2370 ऐसे ही रहा, ठीक है। जब इन दोनों का एलसीएम लिया तो इसको फ़िलहाल ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 0.05, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जब एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2000 की जगह मैं 2k लिख रहा हूँ, एक ही बात है। x प्लस 0.05 प्लस 1000 की जगह मैं लिख रहा हूँ 1k और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x से, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू जो डिवाइड हो रही है इसको भी सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। 2370 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 0.05, ठीक है, इक्वल्स टू, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं बड़ी शीट ले लेता हूँ। बड़ी शीट कैमरे में ना असल में आती नहीं है, इसलिए मैं बड़ी शीट से थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। दिस इज 2370 एक्स प्लस 0.05 इक्वल्स टू, यहाँ पर 2000 को जब x से मल्टीप्लाई करवाए तो ये बन जाएगा 2000x प्लस 2000 को 0.05 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि 0.05 था तो 100 प्लस 1000 को x से मल्टीप्लाई करवाए तो दिस इज़ 1000x, ठीक है। ये सब हो गया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 2370, x को x से मल्टीप्लाई करवाए तो x स्क्वायर, और अगर 2370 को 0.075 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2370 मल्टीप्लाई बाय 0.05, दिस इज़ 118.5, ठीक है। 118.5x, 2000x और 1000x हो गया 3000x प्लस 100, इन सब को वहाँ भेजें, ठीक है। सो 2370x स्क्वायर, ये 3000x यहाँ पर आकर अल्टीमेटली माइनस होगा, तो 3000 माइनस 118.5, इसलिए करवा रहा हूँ माइनस क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी अगर ये यहाँ पर अगर माइनस हो जाएगा तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये बनेगा 2881.5, ठीक है। माइनस में क्योंकि 3000 यहाँ पे आएगा तो बड़ा हो जाएगा 2881.5x, और 100 भी आकर यहाँ पर पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन सबको पहले 10 से डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। 10 से डिवाइड करवाया, इसको भी और इसको भी। मैं चाहूँ तो और छोटा करवा सकता हूँ, इसको कैंसिल करवा दिया तो दिस इज़ 237x स्क्वायर माइनस, इसमें पॉइंट डिवाइड होगा तो इधर आ जाएगा एक नंबर और छोड़ के 288.15x, और माइनस ये हो गया 10 इक्वल्स टू 0। अगर आप चाहें तो मज़ीद इसे 10 से डिवाइड करवा कर और छोटा कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ना होगी, अब सिर्फ अगर मैं एक्स स्क्वायर के फार्मूले का इस्तेमाल करता हूँ, वो जो क्वाड्रेटिक है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। आप जानते हैं जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज़ प्लेस करते हैं, माइनस बी की जगह माइनस लिखना मत भूलिएगा, 288.15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की जगह माइनस 288.15 और इस पर स्क्वायर भी है, माइनस 4, ए की जगह 237 और सी की जगह -10, ठीक है। सी की जगह -10 रखना मत भूलिएगा। माइनस में इसलिए रखवा रहा हूँ कि देखें यहाँ सी की जगह माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, और डिवाइड बाय 2a की जगह 237, ठीक है। अब इन्हें खोल दें, जब आप इसे खोलेंगे तो 288.15 बच जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट इसका 288.15 का स्क्वायर ले लीजिए, और चूँकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है इसलिए आपको माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप माइनस भी लिखेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। देखें अब मैंने ये वैल्यू ली है, इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए हम प्लस लिखेंगे, प्लस, ठीक है। अब मैं लिखूँगा 4
ये वाला 4 237 और 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 237 मल्टीप्लाई बाय 10, ये ब्रैकेट। अब मैं इसको दबा दूंगा रूट, ठीक है, डायरेक्ट रूट ऑफ आंसर ये आ गया 304.15, ठीक है। मैं एक स्टेप खा गया हूँ क्योंकि मैं इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं चाह रहा उसमें वैल्यूज़ को। 155 को राउंड ऑफ करके 16 कर दिया, और 237 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 474, ठीक है। दिस इज़ 474। अब आपके पास क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन हैं, इन दोनों को प्लस करना है एक दफ़ा और एक दफ़ा इन दोनों को माइनस करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास उन्होंने कहा था कि ये इक्वेशन बनाए, मैंने क्वेश्चन पूरा देखा नहीं था, थर्ड वाला, थर्ड पार्ट में था, यहाँ बनाए 237x² माइनस 288.15x माइनस 10। ये देखें हमारी कंडीशन आ गई। अब इन्होंने कहा था इसको सॉल्व करें, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, 288.15 प्लस 304.16 अपॉन 474, एक दफ़ा प्लस कर रहे हैं और एक दफ़ा इसी वैल्यू को माइनस करवाएंगे। 288.15 माइनस 304.16 अपॉन 474, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 288.15 प्लस 304.16 ऐसे देख लें, ठीक है, डिवाइड बाय 474। सो दिस इज़ 1.249 है, तो मैं इसको 1.25 कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी देख लेते हैं, इसे भी राउंड ऑफ कर देंगे हम। 288.15 माइनस 304.16 डिवाइड बाई 474, ये माइनस में आ रहा है, माइनस 0.03 और माइनस 0.03, ठीक है। एक्स की वैल्यू चूँकि उन्होंने नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि डॉलर्स हैं, एक्सचेंज करके दिए उन्होंने हमें, तो ये माइनस में होंगे नहीं। अच्छा, फाइंड द एक्सचेंज रेट बिटवीन सिंगापुरियन डॉलर एंड यूएस डॉलर ऑफर्ड बाय चेंज मनी एक्सचेंज। ओके, चेंज मनी एक्सचेंज पे उसको कितने पैसे मिले, ठीक है। चेंज मनी एक्सचेंज पे पैसों से मिल कितने रहे थे। चेंज मनी एक्सचेंज की क्या कंडीशन थी हमारे पास, वो थी कि यूएस डॉलर 1 के बदले सिंगापुरियन डॉलर x प्लस 0.05 दे रहे थे उसे, ठीक है ना, यही चीज़ थी, ठीक है। तो सिंगापुरियन डॉलर x की जगह ये वाली वैल्यू लिखें 1.25 प्लस 0.05, और इससे अगर हम ऐड करवाएंगे तो ये बनेगा 1.30। तो चेंज मनी एक्सचेंज पे अगर वो यूएस डॉलर 1 लेकर जा रही है तो उसको सिंगापुरियन डॉलर 1.30 के बदले में उसको सिंगापुरियन डॉलर यूएस डॉलर 1 मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से सवाल सॉल्व हुआ हमारा। आई होप मैं अपनी करेक्शंस को ठीक कर सका, एंड थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।